आज हमारे साथ हैं ध्रुव भाई, जिनका हेयर ट्रांसप्लांट आज के 6 महीने पहले हुआ था। आप पहले इनकी कंडीशन देखिए कि इनका कितना हेयर लॉस हो चुका था, मतलब कितनी बॉल्डनेस आ चुकी थी। इनको लगभग हेयर थिनिंग थी। इस टाइम पर इन्होंने पीआरपी वगैरह और मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल की थी, बट उस टाइम पर क्या हुआ था कि सब यूज़ करने के बाद कुछ टाइम तक रिस्पॉन्स दिखा था, फिर बाद में वापस झड़ जाते थे। तो फाइनली डिसीजन लेना पड़ा कि ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्रुव भाई ने बहुत सारी क्लिनिक में आपने शायद विजिट किया था, मतलब कांटेक्ट किया था, बात की थी उस टाइम पर, की थी, आपने बताया था। हाँ, बट फिर आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि हम यहाँ से ही कराना है? जी, आपकी वीडियो देख के उसका रिजल्ट वगैरह देख के फिर आपका भी रिजल्ट देखा, इसीलिए फिर ये क्लिनिक सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर आके जब आपने करवाया तो प्रॉपर डॉक्टर ने जैसा आप सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे ही काम किया था? हाँ, डॉक्टर साहब ने ही काम किया है। क्योंकि आजकल बहुत सारे क्लिनिक में, आपने बड़े भी क्लिनिक में बात की है तो वहाँ पर टेक्नीशियन लोग कर रहे हैं, डॉक्टर कर ही नहीं रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फाइनली हमें तो ये मतलब होता है कि हमें तो रिजल्ट चाहिए, है कि नहीं? तो वो हज आपका आ गया है। तो पुरानी और अभी की फ़ोटो का अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको खुद इतना चेंजेस दिख रहा होगा कि कितना आ गया है। एक बात और करते, जैसे इन्होंने एडवांस टेक्निक को आपने चूज़ किया था, एडवांस टेक्निक के बेनिफिट क्या होते हैं? और मेरा नॉर्मल से हुआ, इनका एडवांस है, अब दोनों जन एक दूसरे के आमने सामने हैं। कहीं ना कहीं हमें एक छोटी सी स्कारिंग दिखती है, जैसे हमारी दिखती है, थोड़ी बहुत दिखती है, माइनर। इन्होंने एडवांस टेक्निक से कराया तो एडवांस टेक्निक में इनका बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बहुत पास से एक वीडियो बना के अलग से दिखा दूंगा, इसमें आप देखिए कि बिल्कुल भी इनको कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा। एग्जिस्टिंग हेयर, ट्रांसप्लांटेड हेयर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्सअप हुए हैं। ठीक है, इनका फ्रंट से मिड तक का हुआ था। एक वीडियो भी इनका बहुत वायरल हुआ था हेड वॉश का, शायद आपने देखा था, उसमें व्यू बहुत सारे हैं, मिलियंस में गए हैं उसमें व्यू। तो वो वीडियो जब वायरल हुआ, फिर हमने सोचा कि जब रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में जिक्र करेंगे, बात करेंगे। इनका ट्रांसप्लांट किस तरीके से हुआ था तो वो भी आप देख लीजिए कि इनकी कंडीशन कुछ इस तरीके से थी ट्रांसप्लांट होने के बाद की। ठीक है, अब हम कुछ जैसे कई क्वेश्चन आते हैं कि साइड इफेक्ट वगैरह, लोगों को लगता है कि साइड इफेक्ट होता है, तो आपसे भी बोला था उस टाइप पर किसी ने कि ट्रांसप्लांट तो करा लोगे, साइड इफेक्ट होगा? हाँ, वो डर रहता है एक अंदर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कहीं कैंसर हो जाता है, तो यही चीज़ें, बट देखते रहे ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ तो नॉर्मल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? बीच में दर्द वगैरह, सिर में दर्द होता हो जैसे? कभी कभी मतलब ऐसा एक आध दो बार डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, कभी कभार सेंसेशन टाइप की होती है, और 1-2-3 महीने तक थोड़ा जहाँ जिस एरिया में आपका हुआ है वहाँ नमनेस टाइप की भारीपन रहता है, बाकी फिर धीरे 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 सब नॉर्मल हो जाता है। सब नॉर्मल, अब स्किन बिल्कुल जैसी पहले थी वैसी नॉर्मल हो गई कि कोई हार्डनेस वगैरह है? अभी तो कुछ नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही हो चुके हैं अभी बिल्कुल वैसे ही हो चुके हैं ना। हेयर ट्रांसप्लांट जैसे कराते हैं तो हमारा जब सेटिंग फेज स्टार्ट होता है जी, तो सेटिंग फेज हमारा लगभग 7वें 8वें दिन से स्टार्ट हो जाता है। और जब हम उसमें मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करते हैं तो और ज़्यादा हेयर लॉस शुरू हो जाता है कि नहीं? तो हेयर लॉस फिर शुरू होता है, बार बार बाल झड़ते हैं, फिर आते हैं रिटर्न। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो अभी इनके साथ भी ऐसा हो रहा कि हेयर लॉस थोड़ा थोड़ा होता रहता है। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी देखने को मिलता होगा। तो क्या है कि हम जब मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करते हैं, जिस उसी कारण से क्या होता है कि हमारे पुराने जो बाल होते हैं पतले, वो झड़ते हैं और फिर नए आते हैं। मतलब ये रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है, इसमें हमें बिल्कुल डरने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि हमारा हेयर लॉस हो रहा है, गंजापन वापस आ जाएगा। यदि वो हेयर लॉस जो हमारा शुरू से चल रहा है, मतलब जब से सेटिंग फेज आया था तब से हेयर लॉस रेगुलर चल रहा होगा और प्रॉपर बाल भी वापस आ गए, इसका मतलब ये हम समझेंगे कि हमारा बिल्कुल भी ऐसे बाल नहीं झड़ेंगे, गंजापन तो नहीं देखेगा, इससे निश्चिंत रहना। लगभग मेरा खुद का 10 महीने तक तो ऐसे ही बार बार हुआ था। तो ये वीडियो भी मैं मतलब किसी भी चीज़ को नहीं छुपाता हूँ भाई से, शुरू से जो भी डिस्कस होता है मैं हमेशा शेयर करता हूँ, क्योंकि किसी को ये नाम मिले कि हमने सब पॉजिटिव चीज़ें दिखा दी और बाद में फिर उसका रिस्पॉन्स कुछ और मिले, बाद में लोगों को सामना करना पड़े, है कि नहीं? तो ठीक है, आप अपने रिजल्ट से मतलब अभी तो संतुष्ट हो, जैसे अभी तो 6 महीने संतुष्ट के हैं। हिसाब से जैसे आना चाहिए था? ठीक है, 6 महीने में हमारे हिसाब से तो हम 70% मानते हैं, 70-80% रिजल्ट मानते हैं। थोड़ा और इनकी डेंसिटी बढ़ेगी और थोड़ी हार्डनेस आएगी बालों में। बस अभी पीआरपी वगैरह आपकी आज रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये पीआरपी आपकी कौन सी है? जी, थर्ड पीआरपी है। हाँ, तो ठीक है, मतलब 2 महीने के गैप से कराते रहो, 2 4 6 महीने में कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बाकी आप कुछ बोलना चाहो ऑडियंस से तो बोल सकते हो कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट कितना नॉर्मल प्रोसीजर है और जिस चीज़ से हम परेशान थे वो चीज़ हमारी ख़त्म हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखो, जो हमारे भाई लोग हैं जिनके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे साथ आई है, बालों का झड़ना, क्या ना धीरे धीरे झड़ते हैं, अपन ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वो आके एक टाइम पे गंजापन हो जाता है, और फिर वो चीज़ अंदर ही अंदर बहुत दिक्कत देती है, प्रॉब्लम कहीं आने जाने में, हर एक चीज़ में परेशानी होती है।
तो भाई चूके ना, टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको भी ऐसी कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ आएँ, कंसल्टेशन करें और जल्दी से जल्दी अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए और अच्छा जीवन जी सकें। सही है। तो यह भाई ने जो बता दिया, क्योंकि मैं भी जब परेशान था मैंने यूट्यूब चैनल इसीलिए शुरू किया था कि लोगों को एक सही क्लिनिक मिल सके, क्योंकि उस टाइम पर हम भी इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हमें ये लगता था कि यार जितने लोगों से बात करो उतनी अलग अलग बातें आ जाती हैं, तो सही डिसीजन लेने के लिए हम क्या करें। तो हमने उस टाइम पर फिर सर्च किया और ऑफलाइन आके मैंने डॉक्टर से मिला, ठीक है। फिर जब डॉक्टर से बात हुई, रिजल्ट आया, हमारी जो पुरानी कंडीशन थी और अभी की कंडीशन दोनों में इतना ज़्यादा चेंजेस दिखा, तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब सही से वीडियो बनाना चाहिए। जब मतलब मेरा प्रॉपर रिजल्ट आया तब मैंने सही से वीडियो बनाए। पुराने मेरी वीडियो डले, पुराने वीडियो में मैंने अपनी जर्नी शेयर की, और मैंने मेरा चैनल बनाने का मेन ही उद्देश्य था अगर कुछ भी दिक्कत आई तो हम वो डालेंगे। ये नहीं था कि हम पॉजिटिव चीज़ें डालेंगे, हमारा ये था कि हम वो चीज़ें डालेंगे कि गड़बड़ क्या हुआ है। सही बात है कि नहीं, क्योंकि हम लड़ तो सकते नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम ट्रांसप्लांट ही करवा लें, है कि नहीं। तो भाई जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, और अब लगभग मैं इतनी सारी सर्जरियाँ करवा चुका हूँ कि जो गलत क्लिनिक में जाने से डरते हैं ना, वो सीधे यहाँ आते हैं, करवाते हैं, उनका रिजल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। भाई भी हमारे सामने हैं, और धीरे धीरे करके जितने लोगों के मैंने भी ट्रांसप्लांट कराए हैं सबके अब रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं, और रिजल्ट के अब आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप फॉलो कर लेना चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप यूट्यूब पर हो, ताकि आप लोगों को सारे लोगों के अपडेट्स देखने को मिलते रहें।